कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मार्ग की कठिन शुरुआत। स्थान नेपाल चीन सीमा पर स्थित मातृकांचन पर्वत, जहां कोई भी सामान्य यात्री जाने की हिम्मत नहीं करता। यह स्थान मानव व प्राकृतिक दोनों पहरेदारों से सुरक्षित माना जाता है। यूसेन और प्रभाकर गहरे जंगल और बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए बर्फ की चट्टानों के पास पहुंचते हैं। प्रभाकर थका हुआ है और वो यूसेन से कहता है, मुझे लग रहा है आश्रम में फुलझड़ी की रसोई का झूठा पानी पीना ज्यादा आसान था। यूसेन मुस्कुराते हुए कहता है, तूने तो उस दिन भी कहा था कि नागों की गुफा आसान लगेगी जब तू झाड़ी में गिरा था। दोनों हल्का हंसते हैं, पर अचानक मौसम पलटता है। तेज बर्फबारी और हवाओं की गड़गड़ाहट होती है। एक सूखी घाटी के बीच एक गोलाकार कुंड। हवा यहाँ बिल्कुल ठंडी पर भारी है। जैसे ही दोनों उस ओर बढ़ते हैं, अचानक उनके सामने काले धुएं की परछाइयां आकार लेने लगती हैं। यूसेन सतर्क होकर कहता है, ये कोई सामान्य धुआं नहीं है, ये जीवित है। एक रहस्यमयी प्रेत छाया गहराई से बोलते हुए कहती है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अपने ही भूतों से लड़ना होता है। यूसेन, दीवान की आंखों के सामने उसकी फांसी से पहले की स्मृति चमकती है। मां की चीख, गुस्साई भीड़ और जले हुए झूठे दस्तावेज। प्रभाकर कहता है, भाई, ये तो तेरी यादों को भड़काकर हमला कर रहे हैं। यूसेन आंखें बंद करके कहता है, मैं दोषी नहीं था, मैं गलत नहीं था, और आज मैं सिर्फ जिंदा नहीं, जागा हुआ भी हूँ। वो अपने अंदर से निकले मंत्र को उच्चारित करता है, जिससे धुएं की परछाइयां जलती नहीं, शांत हो जाती हैं। वे पीछे हटती हैं। दोनों जब घाटी पार करते हैं तो एक पत्थरों से बनी सीढ़ियों की श्रृंखला दिखाई देती है, जो ऊपर एक गुफा में जाकर मिलती है। वहां एक विशाल त्रिशूल गड़ा है और चारों तरफ तंत्र रेखाएं बनी हुई हैं। प्रभाकर धीरे से बोलते हुए कहता है, ये कोई आम स्थान नहीं, यहाँ हवा भी मंत्र पढ़ती है। यूसेन आवाज में श्रद्धा लिए कहता है, हमें उस गुरु को मिलने जाना है जो तंत्र में अग्नि और शांति दोनों है। दिन भर चलने के बाद अब रात्रि का समय हो जाता है। यूसेन और प्रभाकर काफी थके हुए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। तभी दोनों रात्रि बिताने के लिए एक स्थान पर आकर रुकते हैं। प्रभाकर अपने झोले से कुछ खाने का सामान निकलता है, जो उसे फुलझड़ी ने रास्ते में खाने के लिए दिया था। फिर दोनों खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ करनी है।